हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो है बिहार एस्टेट का पॉलिटिकल साइंस यानी राज्य व्यवस्था का टेस्ट सीरीज़ करवाऊंगी। ये जो है सेकेंड टेस्ट सीरीज़ है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप वीडियो जो है अंत तक देखें, क्योंकि आप थोड़ा सा 3 मिनट देख के स्किप कर देते हैं। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा देख के पता नहीं चलता फ्रेंड्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो कैसी हैं। 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है। इसका हो जाएगा 3 स्तरीय है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है। तो नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत या जिला परिषद। तो इसका हो जाएगा जिला परिषद। नेक्स्ट 2006 को बिहार के पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है। 5,000, 7,000, 1,000 या 10,000। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 7,000। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त 7,000 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पंचायत समिति का अंग कौन है। तो देखिए, पंचायत समिति का अंग कौन होता है। पंचायत सेवक, ग्राम सभा, नगर पंचायत या प्रमुख। तो पंचायत समिति का जो अंग होता है वो प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, चिपकू आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, चिपकू आंदोलन जो है सबसे पहले किस में हुआ था, उत्तराखंड से हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, दलितों द्वारा, महिलाओं द्वारा, मजदूरों द्वारा या किसानों द्वारा। तो इसका हो जाएगा महिलाओं द्वारा जो है तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा क्या है। तो देखिए ये क्या है, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, घाटी है। तो ये नदी है। नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी। तो नेपाल में जो लोकतंत्र की वापसी जो है वो कब हुई थी, 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले जो संगठन किस नाम से पुकारा जाता है। तो फ्रेंड, किस नाम से पुकारा जाता है। तो इसका हो जाएगा हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के राजनीति, सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो होगा इसका कि लोकतंत्र में क्या होता है, सामाजिक असमानता को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है। तो ये जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकार की आय बढ़ाने के लिए, न्यायपालिका के कार्यकलाप का मूल्यांकन करने के लिए या अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा अपने प्रतिनिधि का चयन करने के लिए जो है निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है 112 नंबर, निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक मतदाता भारत में होने के कारण, भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अभाव के कारण, भारत का निर्वाचन सबसे अधिक खर्चीला होने के कारण या बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्या ओपिनियन है। मेरा तो डी है। देखिए, बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मताधिकार के कारण ही आप भारत को निर्वाचन को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून की स्थिति से लागू किया गया। 10 अक्टूबर 2002, 13 दिसंबर 2002 या 10 अक्टूबर 2006 या 13 दिसंबर 2005। तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। यानी जो बाल श्रमिक रोग संबंधी कानून है ये 10 अक्टूबर 2006 को लागू हुई थी। तो देखिए, इसमें जो है ना, मैंने पॉलिटिकल साइंस का जो है
वो वीडियो करवाया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है। बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई, ठीक है, तो किस मंत्रालय द्वारा दी गई थी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो देखिए, फर्स्ट है 525, 530, 545, 552, तो इसका हो जाएगा 552, यानी भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, संसद को या राष्ट्रपति को? तो इसका हो जाएगा जो संसद है उसे ही वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को कौन सलाह और मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संघीय मंत्री परिषद? तो इसका हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह व मंत्रणा देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है, क्या है? 42वां संशोधन अधिनियम, 43वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम या 45? तो इसका हो जाएगा सी, 44वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग है। तो ए 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से या 42वें संशोधन के बाद? इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वें संशोधन के बाद जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग बना था। तो याद रखिएगा इसका 42 होगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो बोलता है कौन से संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संशोधन से लाया गया। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 51 में, 52 में या 53 में? तो सबसे पहले जो संशोधन किया गया था वो 1952 था, तो इसका हो जाएगा सी, 52 में। गीत जन गण मन की भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो देखिए इसको सबसे पहले स्वीकृत जो है, अच्छा फ्रेंड्स एक मिनट, इसका जो ऑप्शन है ना ये इसका सी नहीं होगा, सॉरी, इसका बी होगा, यानी 1951 को भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है वो 1951 को किया गया था। नेक्स्ट 23 देखते हैं, ये होगा गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो इसका हो जाएगा 1950 ईस्वी में जो है क्या हुआ, जन गण मन को बनाया गया था। अब है नेक्स्ट 124 में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबारी मुकदमा, लोकनाथ मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा या उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा बेरूबारी मुकदमा में। नेक्स्ट, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में, 1966 ईस्वी में, 1978 में या 87 में? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1962 ईस्वी में पहली बार जो है आपातकाल घोषित किया गया था। तो हम लोग देख रहे थे भारत में पहली बार जो है कब आपातकाल घोषित किया गया था? तो बताया आपको 1962 में, बट इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 352 में जो है
के अनुसार 3 बार आपातकाल हुआ है। एक 1962 में हुआ है, एक 1971 में हुआ है जो भारत और पाक के युद्ध के समय 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, और 1971 में भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ, और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल को लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? जॉन मथाई 1950, सी.डी. देशमुख 1952, जवाहरलाल नेहरू 1952 या लाल बहादुर शास्त्री 1952। तो इसका जो होगा ए। योजना आयोग जो है, योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई ने 1950 में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और सर्वप्रथम सर विश्वेश्वरैया ने 1934 में सर्वप्रथम योजना का विचार दिया था। तो विचार कौन दिया था? विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट है 127, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं क्या हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राज्य की भाषा है वो टोटल 6 है। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, स्पेनी, ठीक है, अरबी। इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में लिया गया निर्णय के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इस मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है 128, संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना किस दिन हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो है बताई मैं अभी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 स्थायी और 10 अस्थायी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का पूर्ण नाम होता है, तो क्या होगा इसका? विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं निर्माण बैंक, जिसको इंग्लिश में IBRD भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आधार पर 1945 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 130 में, IPC की धारा उपेक्षा से मृत्यु के मामले में लागू होती है, तो कब होती है? तो इसका हो जाएगा 305A में के आधार पर उपेक्षा अर्थात आकस्मिक मृत्यु के मामले पर सजा दी जाती है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स को, नेक्स्ट 131 में है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स को साम्यवादी व्यवस्था का क्या माना जाता है? साम्यवादी व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसने बताया कि समाज में 2 वर्ग होता है, एक होता है शोषक और शोषित। इसका नारा था दुनिया के मजदूर तुम एक हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की? तो देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 25। तो इसका होगा अनुच्छेद 18 में यह व्यवस्था की गई कि सेना अथवा विधा संबंधी जो उपाधियां हैं वो प्रतिबंधित नहीं हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि उपाधियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के सम्मत समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 25 में जो है स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं 133, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? तो 1961, 1981, 1971 या 2001। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है, और 2026 ईस्वी तक विधानसभा और लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? 2060 तक। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय होता है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है जवाहरलाल नेहरू के प्रयास का फल था, जो शीत युद्ध के दौरान दोनों पक्षों के प्रति तटस्थ रहते हुए अपने विकास के लिए दोनों पक्ष का सहयोग प्राप्त करना।
इसकी पहली बैठक जो है 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है 135, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो 1992 में दी गई थी। संचित निधि में धन का प्रवाह किस स्रोत से होता है? ऑप्शन ए है राजस्व, बी है नए ऋण और सी है ऋणों की वापसी, डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका उपरोक्त सभी होगा, यानी जो संचित निधि में धन का प्रवाह जो है वो राजस्व, नए ऋण और ऋणों की वापसी इन तीनों से होता है। अनुच्छेद 266 यानी अनुच्छेद 266 भाग 3 भारत का संचित निधि यह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किया जाता है। यानी ये किसमें है? जो संचित निधि है वो 266 भाग 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत का उच्चतम न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सी, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय में होता है। राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होता है केवल उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के 1 माह के अंदर में के बाद लाना चाहिए। अनुच्छेद 54 जो है में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद का सदस्य जो है राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं लेता। रिक्त सीटें होने पर भी राष्ट्रपति चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति एक से अधिक बार चुनाव लड़ सकता है और बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है व्हिग, लिबरल या फैबियन या टॉरी। तो इसको टॉरी कहा जाता था। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले टॉरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी को ब्रिटेन का दक्षिणी पंथी विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता है। यह पार्टी जो है ये ग्रेट ब्रिटेन को है पुरातन यानी प्राचीनता से जोड़ने का प्रयास करता है। लेबर पार्टी जो है वो ब्रिटेन की दूसरी महत्वपूर्ण, ये जो लेबर पार्टी है ये दूसरी पार्टी है। लिबरल पार्टी जो है वो वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी मानी जाती है। और फेबियन जो है एक विचारधारा है। फेबियन क्या है? ये विचारधारा है, ना कि पार्टी है। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन जिम्मेदार है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो जिम्मेदार होता है। तो देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है भारत का संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के जो है 148 से 151 तक कैग, जिसको बोलते हैं CAG का उल्लेख है। 148 के अधीन कैग पद का सृजन किया जाता है। कैग को भारतीय धन का रखवाला कहा जाता है। जो कैग होता है CAG ये भारतीय धन का क्या करता है? रखवाला कहा जाता है। क्या यह देखता है कि संसद ने जिस कानून के अधीन विभिन्न कार्यों के लिए धन का आवंटन किया है वह उचित तरीके से हुआ या नहीं। संसद के कानून का कहीं वित्तीय लेन देन में अनदेखी तो नहीं किया गया। कैग जो है केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सेवा जो है अवधि ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो पहले पूरा हो। वर्तमान में राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। यानी कौन है? राजीव महर्षि हैं। कैग ने अनेक भ्रष्टाचार को जनता के सामने भी लाया है। नेक्स्ट 140, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल संविधान के हिस्से थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, या डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स बताइए इसका क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए होगा मूल संविधान के हिस्से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव
थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो ये जो है ना साइमन कमीशंस पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? साइमन कमीशंस पे। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था तो किसने किया था? रूसो ने, जॉन लॉक ने, थॉमस हाब्स ने या टी.एस. ग्रीन ने? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हो जाएगा टी.एस. ग्रीन ने जो है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। नेक्स्ट 143, क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर क्या है? एक सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण है, या जाति के आधार पर वर्गीकरण है, या आर्थिक स्तर पर आधार पर वर्गीकरण है, या दुग्ध उद्योग के आधार पर वर्गीकरण है? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण है। नेक्स्ट है 144, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो है इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा, सी हो जाएगा 32। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक एक वर्ष में कई बार होती है? एक वर्ष में एक बार होती है, एक वर्ष में 2 बार होती है, लगातार होती रहती है? तो फ्रेंड्स अब बताओ क्या होगा? तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसका बी हो जाएगा, वर्ष में एक बार होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑब्वियसली फ्रेंड इसका ए हो जाएगा, इसका होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल कहा है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित होती है? तो इसकी जो न्यूनतम आयु होगी ना वो 35 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्रदान होता है? राष्ट्रपति को, संसद को या निर्वाचन आयोग के उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका बी हो जाएगा, संसद को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? डॉक्टर, इसका ऑप्शन ए है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो होगा ये होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था न्यायपूर्ण समाज जो है वो है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ फ्रेंड, ऐसा ही होना चाहिए हम लोगों में। नेक्स्ट 150, किसने कहा न्याय वह गुण है जो राज्य में निवास करता है? जोवेट ने, अरस्तू ने, मैकियावेली ने या गार्डनर ने? तो फ्रेंड्स 150 का ए हो जाएगा, जोवेट ने कहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन को थोड़ी सी डिटेल में बताया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करना। तो मैं जो 50 क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको टेस्ट सीरीज़ में, उसका डिटेल आपको सारे क्वेश्चंस का बताऊंगी अगर आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड को शेयर करें और बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। पता है ना आपको मेरे चैनल का क्या नाम है? जियो एजुकेशन गुरु। थैंक यू।